बुद्धिमान वो नहीं है जो बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका स्वागत करती हूँ भागवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग की संपूर्ण व्याख्या में। दोस्तों, हम इस ज्ञान की यात्रा में लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भागवत गीता हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है जिसे फॉलो कर कर हम अपना उच्च चरित्र और उच्च जीवन शैली बना सकते हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों की प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनके जीवन शैली का निर्धारण करती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन भी करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वभाव के रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति श्रद्धा विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानव व्यक्तित्व का एक अविभाज्य स्वरूप है। जिन व्यक्तियों की धर्म ग्रंथों में आस्था नहीं है, वे व्यक्ति भी आस्थाहीन नहीं है, क्योंकि उनकी आस्था अन्यत्र किसी दूसरी ओर होती है। ऐसा उनकी बुद्धि की तार्किक क्षमता अथवा उनकी इंद्रियों के बोध अथवा उन सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है जिन पर उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के लिए, जब लोग यह कहते हैं कि मैं भगवान पर इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकता, उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है किंतु उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास है। अतः वे मानते हैं कि जब वे किसी वस्तु को देख नहीं सकते तब संभवतः उन्हें उसके अस्तित्व का बोध नहीं होता। यह भी एक प्रकार की आस्था है। कुछ लोग कहते हैं, मैं प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता, इसके स्थान पर मैं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। यह भी एक प्रकार का विश्वास है, क्योंकि हमने पिछले शताब्दियों में अनुभव किया है कि किस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों में परिवर्तन आया है और उन्हें पलट दिया गया है। यह संभव है कि वर्तमान में जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को वास्तविक मान रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वे गलत सिद्ध हों। इन्हें सत्य मानना भी विश्वास की ओर आगे बढ़ाता है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वे वास्तव में हैं। दोस्तों, हम सबकी आस्था किसी एक या अन्य क्रिया में होती है, जहां हम अपनी श्रद्धा को स्थिर करने का निर्णय लेते हैं, और जिस आस्था का हम चयन करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा को व्यवहारिक आकार प्रदान करती है। वे लोग जो इस बात में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि विश्व में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है, वे इसे संग्रह करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और वे लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि
प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। वे लोग राजनीति तथा सामाजिक पदों को प्राप्त करने में ही अपना समय और ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो श्रेष्ठ गुणों में विश्वास रखते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो लोग भागवत प्राप्ति के लिए गहन श्रद्धा विकसित करते हैं, वे उनकी खोज में अपने भौतिक जीवन का त्याग करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है और हमारी श्रद्धा का गुण हमारे मन की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुण वाले भूतों तथा प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ को भी कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाले कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मुझसे लोगों की स्थिति के विषय में पूछा था, जो कि शास्त्रों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, किंतु ऐसे श्रद्धा ज्ञान के मूल तत्व से वंचित होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पद्धतियों की प्रभाविकता में दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन उनकी यह आस्था तमोगुणी अर्थात अज्ञानता के कारण होती है। जो लोग अशिष्ट आचरण करते हैं और स्वयं के शरीर को यातनाएं देते हैं, वे अपने अंदर में निवास करने वाले परमात्मा का निरादर करते हैं। ये कृत्य धर्म ग्रंथों द्वारा अनुशंसित मार्ग के विपरीत है। श्रद्धा की 3 श्रेणियों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण इन श्रेणियों के समरूप भोजन, क्रियाकलाप, समर्पण, दान तथा अन्य श्रेणियों के संबंध में बताते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। इस प्रकार से उनकी ऐसी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। अब मुझसे उनके भेदों के संबंध में सुना। सत्वगुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे और शुष्क तथा मिर्च युक्त डाकर व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होता है। ये सभी भोजन अस्वस्थ, उत्तेजना और विषाद उत्पन्न करते हैं। राजसिक लोगों को ये भोजन आकर्षक लगते हैं, किंतु सद्गुणी व्यक्ति को ये अरुचिकर लगते हैं। और अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन होते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो अशुद्ध, अस्वादिष्ट अथवा दुर्गंध वाले हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार पारितोषिक की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किए गए यज्ञ सद्गुणी प्रकृति के होते हैं। यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों के सादृश्य है। श्री कृष्ण सत्व गुणों में यज्ञ करने को समझाते हुए अपनी व्याख्या आरंभ करते हैं।
बिना किसी पारितोषिक की अपेक्षा किए यज्ञ करते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के अनुसार ही यज्ञ करना चाहिए। इसे भगवान की आराधना के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों द्वारा अपेक्षित हो। जब इस विधि से यज्ञ संपन्न किया जाता है तब इसे सत्व गुण की श्रेणी में रखा जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा आडंबरपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसे भोजन अर्पित ना किया गया हो, मंत्र उच्चारण न किए गए हों तथा दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्यों के पास विकल्प होते हैं कि क्या कर्म किया जाए और क्या ना किया जाए। ऐसे कई उचित कर्म हैं जो समाज तथा हमारे हितकारी हैं, तथा इसके साथ साथ ऐसे भी कई कर्म हैं जो अनुचित कर्म भी हैं, जो अन्य लोगों तथा हमारे लिए हानिकारक हैं। किंतु इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है? अतः धर्मशास्त्रों की आज्ञाएं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं तथा शंका होती है तब इसी क्रिया के उपायुक्ता को जानने के लिए हम इन धर्मशास्त्रों की सहायता लेते हैं। किंतु तामसिक व्यक्तियों का इन धर्मशास्त्रों में कोई विश्वास नहीं होता। वे धार्मिक समारोह का तो आयोजन करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के विधानों के उपेक्षा करते हैं। परमपिता परमेश्वर ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पालन के साथ की जाती है तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते सच्चे अथवा हितकारी होते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी तथा तप कहा जाता है। सत्य को इस प्रकार से रहना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। सत्य को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी अन्य का अहित हो। कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, यद्यपि यह आनंददायक ही क्यों ना हो। यह नैतिकता और धर्म का शाश्वत मार्ग है। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया जाता है। शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब शरीर तथा वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। किंतु यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तब आवश्यक नहीं है कि यह सत्य हो। वस्तुतः किसी व्यक्ति की चेतना को मन की अवस्था ही निर्धारित करती है। दोस्तों, जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्या करते हैं तब इन्हें सत्वगुणी तपस्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने की आराधना करने के लिए दंभपूर्वक संपन्न किया जाता है तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी और क्षणभंगुर होते हैं और वह तप जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो भ्रमित विचारों वाले हैं तथा जिनमें स्वयं को यातना देना तथा दूसरों का अनिष्ट करना सम्मिलित हो, इसे तमोगुणी कहा जाता है। अब आगे श्री कृष्ण दान के 3 विभागों का वर्णन करते हैं। सामर्थ्य अनुसार दान देना मानवीय कर्तव्य माना गया है। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में
किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है, लेकिन अनिच्छापूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। दोस्तों, श्रेष्ठतम भाव तो यह है कि बिना किसी के कहे दान करना चाहिए। दूसरा श्रेष्ठ भाव यह है कि यदि कोई दान की मांग करे तब प्रसन्नतापूर्वक दान दिया जाए। और तीसरा श्रेष्ठ भाव तो यह है कि मांगे जाने पर संकुचित भाव से दान देना या बाद में पश्चाताप करना कि मैंने इतना क्यों दे दिया। श्री कृष्ण इस प्रकार के दान को रजोगुण की श्रेणी में रखते हैं। तमोगुण में उचित स्थान, व्यक्ति, भावना अथवा समय का विचार किए बिना दान किया जाता है। इससे किसी प्रकार की लाभप्रद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि धन को किसी मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है तब वह इसका प्रयोग मदिरा क्रय करने में करेगा तथा किसी की हत्या करेगा। हत्यारे को कर्मों के नियमों के अनुसार दंड मिलेगा और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने यह दान दिया है वह भी इस अपराध का दोषी होगा और दंड का भागीदारी होगा। यह तमोगुण के प्रभाव में किए गए दान का एक उदाहरण है जो किसी कुपात्र को दिया गया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, तप तथा दान की श्रेणियों की व्याख्या की है। इन 3 गुणों में तमोगुण आत्मा को अज्ञानता, स्थिरता और निष्क्रियता में निष्कृत करता है। रजोगुणी व्यक्ति को उत्साहित करता है तथा असंख्य इच्छाओं से जोड़ता है। सत्वगुण निर्मल, प्रकाशवान तथा गुणों के विकास को सक्रियता प्रदान करता है। तथापि सत्वगुण माया के अधिकार क्षेत्र में है, अतः हमें इसके साथ समृद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर हमें सत्वगुण को सोपान के रूप में प्रयोग करके स्वच्छ अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण 3 गुणों से भी परे जाने का वर्णन करते हैं और ओम, तत्, सत शब्दों के संबंध में बताते हैं कि जो परम सत्य की विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। इसलिए यज्ञ, कर्म करना, दान देना और तपस्या जैसे कार्यों का शुभारंभ वेदों के व्याख्याता वैदिक विधानों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए होता है। ओम शब्दांश भगवान के निराकार रूप की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह निराकार ब्रह्म के नाम के रूप में भी माना जाता है। यह मूल ध्वनि भी है जो सृष्टि में व्याप्त रहती है। इसे मांगलिक कार्यों में आवाहन के लिए कई वैदिक मंत्रों के रूप में प्रथम स्थान पर रखा गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक उलझनों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्य करते हैं और ये कार्य करते समय तत्शब्द का उच्चारण करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल देना भगवान के हाथ में है तथा इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। आगे श्री कृष्ण सत शब्द का अर्थ बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रतिस्थापित होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। हे पृथा पुत्र, जो भी यज्ञ, कर्म तथा तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। सभी वैदिक अनुष्ठानों का
पालन श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस तथ्य को दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अब बिना श्रद्धा के साथ किए जाने वाले वैदिक कर्म कांडों की निरर्थकता को प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि वे जो धर्म ग्रंथों पर विश्वास किए बिना कर्म करते हैं, वे इस जन्म में सुखद फल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनके कार्य सुचारू रूप से निष्पादित नहीं होते, क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन नहीं करते। इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अतः किसी की श्रद्धा उसके मन और बुद्धि की धारणाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु यह वैदिक ग्रंथों और गुरु की अमोघ प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग की संपूर्ण व्याख्या। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये व्याख्या कैसी लगी और पहले की सारी व्याख्याएं आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।